अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। असद अली तूर साहब बोले हैं, एक तो उनके रिमांड में 3 दिन मजीद एक्सटेंड किए गए हैं, लेकिन आज उन्होंने खुलकर यह कहा है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि इस मुल्क को कोई कब्रिस्तान बनाना चाह रहा है। उस हवाले से आपको बताते हैं। साथ साथ इमरान खान के हवाले से खबरें आ रही हैं कि जो IMF को खत लिखा गया है, खान उस खत के मंदरजात से खुश नहीं है। इमरान खान का कहना है कि उसके अंदर बड़ी क्लियर कट 2-3 चीजें शामिल होनी चाहिए थी, जो कि शामिल नहीं है। लेकिन जो बड़ी खबर है, इस वक्त कौमी असेंबली के अंदर एक जबरदस्ती की हुकूमत बनाई जा रही है। यानी इस वक्त मजबूर तरीन कौमी असेंबली के अंदर मजबूर तरीन लोग खड़े हैं और जबरदस्ती एक शख्स के गले में हुकूमत का, इक्तदार का ढोल उसके गले में डाला जा रहा है और उसकी फिर ड्यूटी लगाई गई है कि इस ढोल को तुमने पीटना है, दिन रात इसको पीटते रहना है और वो इस ढोल को पीटेगा भी। लेकिन उस कौमी असेंबली के अंदर आज सारे बोल रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई एहतजाज कर रहा है, कोई नारे लगा रहा है, कोई खुश है, कोई एक दूसरे का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन एक बंदा है जो खामोश है और वो एक बंदा पाकिस्तान का 3 दफा का वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब है। बिल्कुल खामोश है, यानी अपने मुंह से एक अल्फाज भी नहीं निकाल रहे। उन्होंने भी वजीर आजम का वोट शहबाज शरीफ साहब को दिया है, लेकिन बिल्कुल खामोशी है। एक तो मियां साहब जब से लंदन से वापस आए हैं, तब से वो मास्क नहीं उतार रहे। मियां साहब मास्क पहनते हैं, यहां तक मखसूस किस्म का मास्क होता है काला, जो यहां से ऊपर नहीं होता, यानी नाक नहीं ढांपते, यहां तक सिर्फ मास्क पहनते हैं। कोरोना खत्म हो गया है, इन्फ्लुएंजा है नहीं और कोई वायरस है नहीं, इस्लामाबाद का मौसम बिल्कुल जबरदस्त है। यहाँ पर तो बंदा मास्क अगर पहना भी हो, उतार कर खुली फजा में सांस लेता है, लेकिन मियां साहब ने ये मास्क पहना हुआ है। और आज भी जब वो कौमी असेंबली के अंदर गए तो साफी चीख उठे। साफियों ने जो सवाल किए वो सिर्फ ये थे, मियां साहब ये बताएंगे जनरल फैज और जनरल बाजवा का एहतसाब करेंगे? मियां साहब कुछ तो बोल रहे, मियां साहब चुप कर रोजा तोड़ दें, बराए मेहरबानी बात करें। मियां साहब कुछ तो हमें बता दें कि ये आपकी खामोशी कब तक कायम रहेगी। लेकिन मियां साहब बिल्कुल खामोश रहे। मुझे वसी शाह का वो शेर याद आता है कि यूं ही चुपचाप कब तक खामोशी से बैठोगे, खामोशी से दम घुटता है, छेड़ो कोई बात वसी। मेरे ख्याल में मियां साहब का खामोशी से दम घुट रहा है और मियां साहब के लिए शदीद परेशानी हो रही है। लेकिन अगर उनके मास्क के पास कोई कान लगाकर जाकर सुने ना, तो मियां साहब एक ही बात कह रहे होंगे कि मेरे नाल चंगी नहीं होगी थी, यानी मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे नाल चंगी नहीं होगी थी। यानी मियां साहब को बता दिया गया था लंदन के अंदर, आपको वजीर आजम बनाया जाएगा, चौथी दफा इख्तियार आपको दिया जाएगा। मियां साहब को पाकिस्तान में लाया गया, यहां पर डिंडोरा पीटा गया, नारे लगाए गए, सीटियां मारी गई और कहा यह गया कि पाकिस्तान को नवाज दो। पाकिस्तान में चौथी दफा का वजीर आजम नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। फिर अखबारों के ऊपर इश्तिहारात चले तो वजीर आजम नवाज शरीफ यानी मियां साहब को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दिया गया। यानी इतनी बड़ी लॉलीपॉप और फकी दुनिया में किसी को नहीं दी गई जितनी मियां साहब को दी गई। बच्चों को होता है ना कि बाजू का आप उन्हें चुप करवाने के लिए कोई ना कोई टॉफी या झूठ मूठ में उन्हें कह देते हैं मैं आपको इधर ले जाऊंगा, ये लेकर दूंगा, वो लेकर दूंगा। इसी तरह के लारे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ लगाएंगे और उन्हें बाकायदे से वजीर आजम बनाकर, वजीर आजम महसूस करवाकर उन्हें वजीर आजम पाकिस्तान के अंदर नहीं बनाया गया। पाकिस्तान को नवाज दो के बजाय पाकिस्तान को शबाज दो हो गया है और ये मियां साहब की आंखों के सामने हो रहा है और मियां साहब खामोश है। लेकिन कान लगाकर अगर आप सुनेंगे मास्क के साथ बिल्कुल करीब जाकर, तो एक ही आवाज आ रही होगी कि मेरा नाल चंगी नहीं होगी थी। और सायरा बानो साहब ने ठीक कहा था कि जनाब रिश्तेदारों को जो रिश्ता करने वाले आए थे उन्हें बड़ी के बजाय छोटी पसंद आ गई है और वो कह रहे हैं कि हमने छोटी का रिश्ता करना है। अब मसला यह है कि छोटी का रिश्ता तो हो गया है, लेकिन बड़ी को मसला यह है कि वो कब तक कंवारी रहेगी, उसका जो कुंवारापन है वो कब तक रहेगा, ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। लेकिन कौमी असेंबली का जो सेशन है उससे पहले रोटी खुली है, उससे पहले वहां पर खाना, बोटियां, खाने की खुशबुएं, बताया जा रहा है कि असेंबली जो नेशनल असेंबली है उसके सारे फ्लोर्स के ऊपर खानों की खुशबू, यानी वहां पर बिल्कुल महक आती रही। यानी जिन्हें रोटी नहीं मिली बहुत सारे साथियों को, वो सारे भी वहां पर यानी बाहर निकलकर ढाबों पे उन्होंने 2-2, 3-3 रोटियां खाई हैं। इतने जबरदस्त खानों की खुशबू। अब जो खाने का मेन्यू था बड़ा इंटरेस्टिंग था और बड़ा जबरदस्त किस्म का मेन्यू था, वो आपके सामने रख देते हैं। ये आज शहबाज साहब ने सबसे पहले जनाब ने इन सबको अशाइया दिया है और पुरतैश खाने इन्हें खिलाए हैं और उसके बाद जनाब उन्होंने कौमी असेंबली का सेशन होगा और वहां पर वोट डालें। अब खाने का जो मेन्यू है, उस मेन्यू में जनाब क्या क्या शामिल है मैं आपको बताता हूं। शहबाज साहब की तरफ से इत्तेहादियों के दिए गए नाश्ते में हलवा पूरी शामिल है, चने, निहारी, पाए, कीमा, और ये वही वाला कीमा है जो कीमा वाले नान खिलाकर एक दफा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करवाया गया था। ऑमलेट, खीर, पराठा, चाय और लस्सी का एहतमाम किया गया है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो लस्सी थी उसके अंदर नमक थोड़ा सा ज्यादा था, क्योंकि सुबह सुबह लस्सी सबने पीनी थी, लिहाजा लस्सी के अंदर नमक ज्यादा था। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि लस्सी के अंदर नमक इसलिए था ताकि कोई नमक हरामी ना करे और किसी के अंदर अगर नमक कम हो जाए तो वो लस्सी के नमक के जरिए उसके अंदर नमक मौजूद रहे और वो वोट कास्ट करे। जबरदस्त नाश्ते का एहतमाम था जी और बाकायदा से बड़ी बड़ी डिशेस खुली हैं, बेहतरीन कोरमा बना हुआ है, कीमा और ऑमलेट और खीर, पराठे, यानी जो खाने का सिलसिला था ऑफिशियली शुरू कर दिया गया है। ऑफिशियली खाने का लूटो खाओ फूटो वो सारा सिलसिला शुरू हो गया है। अब खाने खुल गए कौमी असेंबली के अंदर, आगे पीछे घरों में दावतें, ये सारे जो खापे हैं वो अब दोबारा से खुल गए। अब जो बड़ी खबर है वो खबर यह है कि जनाब असद अली तूर, एक नौजवान साफी, नडर साफी, दिलेर साफी, असद तूर अनसेंसर्ड गुफ्तगू करने वाला एक नौजवान, उसे पकड़ा गया और फिर पकड़ने के बाद उसका पहले 5 दिनों का रिमांड हुआ और अब उन्हें कहा मजीद 3 दिन एक्सटेंड कर दिए गए हैं। अब ये इनका फिजिकल रिमांड है। आज जब ये अदालत में पेश हुए तो इन्होंने एक तो बड़ा खुलकर ये बात की कि जनाब मैं किसी भी तौर पर बैक डाउन नहीं करूंगा। मजबूत नजर आए, उनकी एनर्जीज अप है, मजबूत असाब का ये नौजवान है और ये हैरान कुन है कि असद अली तूर इतना मजबूत ठहरा है,
इतना मजबूत। और यह भी अहम तरीन है कि जब शहबाज साहब हल्फ उठा रहे, मरियम साहबा को सीएम बनाया जा रहा है, शरीफ खानदान को इक़्तिदार में लाया जा रहा है, उस दौरान दो साफी बंद कर दिए गए, खासतौर पर इमरान रियाज खान और असद अली तूर। असद अली तूर और इमरान रियाज खान दोनों को बंद कर दिया गया है। असद तूर साहब कहते हैं मुझे एफआईए में अजीब गरीब जगह पर रखा हुआ है, छोटी सी जगह है, कभी 19 लोग होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं। क्या मैं सच बोलता हूं, इसकी सजा दी जा रही है? क्या जो सच बोलता है उसको ये भुगतना पड़ेगा? क्या ये चाहते हैं कि इस मुल्क में कब्रिस्तान का आलम हो? यानी इतनी खामोशी हो कि जितनी कब्रिस्तान पर होती है, यानी सब मुर्दा हो जाएं, सब मर जाएं, सब मरे हुए हो, इस मुल्क के अंदर सबकी आंखें और दिमाग बिल्कुल बंद हो, तभी ये मुल्क आगे चलेगा। यानी हद ये है कि सेनेट के अंदर कल बाकायदा से एक रेजोल्यूशन पेश की गई, करारदाद पेश की गई कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया बंद कर दें, यूट्यूब बंद कर दें, फेसबुक बंद कर दें, टिकटॉक बंद कर दें, सब कुछ पाकिस्तान के अंदर बंद कर दें। और जो सेनेटर ये करारदाद लेकर आया है, माजी में वही सेनेटर एक और करारदाद लेकर आया था कि पाकिस्तान में इंतखाबात मुलतवी कर दें। तो समझ जाएंगे ये करारदादें कहां से आ रही हैं। यानी पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर अंबानी के बेटे की शादी है, वहां पर मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, दुनिया भर के एलन मस्क सब आए हुए हैं, सब आए। दुनिया भर के जो टेक जॉइंट्स हैं उनके मालिकान वहां पर आए हुए हैं, वो खरबों डॉलर्स का प्रोजेक्ट करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। लेकिन यहां पर बंद कर दो, ट्विटर बंद करो, सोशल मीडिया, ट्विटर तकरीबन 13 फेब से पाकिस्तान में बंद है। कोई समझ नहीं आ रही क्यों बंद है, किसी को कोई पता नहीं है क्यों बंद है। और अब ये कहा जा रहा है रेजोल्यूशन पेश की गई, यूट्यूब भी बंद करें, सोशल मीडिया भी बंद करें, फेसबुक भी बंद करें, सब कुछ इस मुल्क के अंदर बंद कर दें। तो असद अली तूर ने ठीक कहा कि फिर इस मुल्क को आप कब्रिस्तान बना दें और कब्रिस्तान का सा एक माहौल इस मुल्क के अंदर राज कर देंगे, जहां पर ना कोई बोले, ना कोई सोचे, ना कोई समझे। और ये तो होगा नहीं। आ चुके ज़ाहिर जो नौजवान इमरात को जो प्रोग्राम किया है नजम सेठी साहब ने, उन्होंने बड़ा खुल करके कहा कि जनाब अब ये पॉलिसीज नहीं चलेंगी। अब जो नौजवान है वो मुतनाफर हो चुके हैं और उन्होंने अपने बड़ों को भी कायल करना, अपने घर वालों को कायल करना शुरू कर दिया कि जनाब नहीं, ये तरीकाकार नहीं है कि पीछे से डोरे हिलाकर गवर्नमेंटें बनाई जाए और गवर्नमेंटें गिराई जाए। अब ये बहुत सारी खबरें जो गर्दिश कर रही हैं, सामी इब्राहिम साहब ने इसके ऊपर व्लॉग भी किया है कि इमरान खान साहब खुश नहीं है। जो लेटर आईएमएफ को लिखा गया है जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि आईएमएफ की अपनी पॉलिसीज हैं और ये कहा गया कि 30% जो मैंडेट है उसका ऑडिट किया जाए, लेकिन खान इन सारी चीजों से, डेवलपमेंट से खुश नहीं है। समी इब्राहिम साहब के मुताबिक इमरान खान का यह कहना है कि आईएमएफ को लिखे गए खत में मंदरजात खुलकर शामिल होने चाहिए थे। खान ये समझता है कि बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में आईएमएफ को यह कहना चाहिए था कि जो प्रोग्राम आप देने जा रहे हैं हम उसे नहीं मानेंगे, किसी भी तौर पर नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जो लोन आप देते हैं ये पाकिस्तानी अवाम पे करती है और इन्होंने सिर्फ वहां पर बैठकर खाने खोलने, क्योंकि 8 पार्टियों का पॉलिटिकल एक वानमती का कुंभा बन गया है। यानी 8 पार्टियां बन गई हैं, अपोजिशन को बिल्कुल ये घर करके छोड़ देते हैं, सारे मिलकर खाना शुरू हो जाते हैं और सारे मिलकर इक़्तिदार में आ जाते हैं। इन्होंने जो लोन लेना है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, और बाकी जो पैसे दोबारा आईएमएफ को देने हैं वो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर टैक्स लगा कर देने हैं। बिजली के मंद में खाली 55 अरब रुपए का टीका लगा है, यानी 7 साढ़े 7 रुपए यूनिट बिजली महंगी कर दी गई है। पेट्रोल मजीद महंगा हुआ, तकरीबन 1 लीटर 280 रुपए तक पहुंच गया है। अब खुद ही अंदाजा लगा लें। तो खान का यह कहना है कि 100% अवाम अपनी जेब से पैसे देगी, ये पैसे खाएंगे और बोझ अवाम पर डाल देंगे। आईएमएफ ने वादा किया था कि वो साफ शफाफ इंतखाबात करवाएंगे, लेकिन आईएमएफ भी एक फ्रॉडिया निकला है। यानी जब जमान पार्क में आईएमएफ मिलने गया खान से तो उन्होंने कहा जी इंतखाबात करवाएंगे। खान ने कहा कि क्या इसकी गारंटी है? उन्होंने कहा जी गारंटी लेकर आए हुए। खान साहब ने पूछा कि जनाब साफ शफाफ होंगे, इसकी क्या गारंटी? उन्होंने कहा जी बिल्कुल गारंटी। आप यकीन दहानी करवाएं कि आईएमएफ के प्रोग्राम में आप कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो ये एक अजीब और गरीब मामला है। लेकिन बहरहाल खान ये कह रहे हैं जेल के अंदर बैठ करके जनाब खुलकर मंदरजात लिखने चाहिए थे। तो ये भी हम समझ से बाहर है कि इमरान खान अगर जेल के अंदर ये हिदायत जारी कर रहा है तो बाहर कौन है जो चीजों को आगे पीछे करके थोड़ा सा लिख देता है। लेकिन जो भी खत गया है आईएमएफ को, डेफिनेटली उसका एक इंपैक्ट होगा। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।